Good, very good. Very good. You are doing very well. Congratulations. Wonderful job. अध्यक्ष महोदय, अब पटना में पानी भर गया है और वर्तमान सरकार उस पानी को निकाल नहीं पा रही और कोर्ट आदेश दे रहा है कि सेना की मदद लो। इसमें मेरा क्या दोष है? अध्यक्ष महोदय, आपका जानकारी है, मुझे मालूम है। इसीलिए मैंने आपको कहा था, आप नोट कर लीजिए क्या पॉइंट हो रहा है। आप जब जवाब देंगे ना, तब आप जवाब दीजिए। आपका जानकारी जितना आपका पास है वो आप बोल दीजिए हाउस में। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था सदन से कि एग्जीक्यूटिव अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के अलावा नागरिकों के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। होना तो ये चाहिए कि एग्जीक्यूटिव अपने कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन करे और न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहे। लेकिन अगर मामले लटकाए जाएंगे, ये चारा घोटाला लीजिए, 1.5 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है, प्रक्रिया जटिल है, विलंब होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले कब तक चलेंगे? अगर जो जिन पर आरोप लगते हैं उनके साथ भी अगर न्याय करना है तो उसका तकाजा यह है कि जल्दी से सुनवाई होना चाहिए, तुरंत फैसले होना चाहिए। और इसके लिए अगर प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री प्रस्ताव लेकर आए और सदन उनका समर्थन करेगा। ये जो घोटाला था जिसमें पहले 2 साल पहले लोग घोटाले में लपेटे गए थे, अब उसका जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि श्री यशवंत सिन्हा के बारे में आज फैसला आ जाया है, श्री मोतीलाल वोरा और श्री शिवशंकर जी, अजीत पांजा, उनको कल मुक्त किया गया। ये 2 साल से चल रहा है। चुनाव नहीं लड़ सके, चुनाव खुद लड़ने के बजाय अपनी बीवी को लड़ाया और फिर बाद में वो सीट भी चली गई। वो एक अलग कहानी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन कितने लंबे मामले चलेंगे? दल के स्तर पर तय हो, संयुक्त मोर्चा कोई फैसला नहीं कर सकता। 356 का उपयोग करना है कि नहीं करना? मैंने आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखा, आजकल उसका उल्लेख कम होने लगा है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्टिकल 356 विल बी अबॉलिश्ड। ये नहीं लिखा है आपने। जो लिखा है उस पर ईमानदारी से विचार करिए। मैं उद्धृत करना चाहता हूं। On the second track, the United Front government will immediately appoint a high-level committee to review and update the recommendations of the Sarkaria Commission. ये ठीक है. The committee will be requested to also to go into the vital question of devolution of financial powers from the central government to the state governments. ये भी बहुत अच्छी बात है. और आर्टिकल 356 के बारे में जो कहा है वो इस प्रकार है. स्कोप ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन has been interpreted and circumscribed by recent decisions of the Supreme Court. Article 356 will be amended to reflect these decisions and to prevent the misuse of that article. Misuse को रोकने की बात कही गई है. तो क्या अगर बिहार में उसका उपयोग किया जाता या किया जाए तो क्या वो दुरुपयोग होता?
आखिर जब कोई रास्ता न हो, बिहार और महाराष्ट्र की तुलना मत करिए। अकेले बिहार में दलितों का जो सामूहिक नरसंहार हुआ है, उसके सामने मुंबई की घटना फीकी पड़ जाती है। आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार में प्राइवेट सेनाएं बनी हुई है और लोगों का कत्लेआम हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में आ गया, अभी महाराष्ट्र में थे, अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार को आप समर्थन कर रहे हैं। सुनिए, आपको मैंने आपको जो कुछ कहना है आप नोट करिए। आपके बाहरी जब आएगी आप उसका रिप्लाई के रूप से आप बताइए। ऐसा इंटरप्ट करने से डिबेट चलेगा नहीं। प्लीज कोऑपरेट, लेट अस हियर। जो भी होगा, अबे अध्यक्ष ऐसा नहीं होना। सभापति जी, अंतर होकर के बोला विषयांतर का भी चलेगा ही। तो यहाँ हम लोग बैठे हैं ना, यहाँ तो हम लोग बैठे हैं। विषयांतर का भी क्या हम लोग इसका तो मैं आगे भाषण नहीं करूंगा। नहीं, मैं नहीं बोलूँ। सभापति जी, मेरा एक निवेदन है। ये तरीका नहीं है। नहीं, 40 मिनट हो गया। हमारे जैसे बहुत से लोग चाहते हैं कि अटल जी अपना भाषण पूरा करें और 40 मिनट में इस तरह टोका टोकी हुई। मैं सम्मानीय सदस्यों से कहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते वो जिसका वो जवाब नहीं दे सकते। अगर इस तरह चलता रहेगा तो इस विवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। मेरा निवेदन है कि अटल जी के भाषण में जो बार बार हस्तक्षेप हो रहा है, मेरी निवेदन अगर स्वीकार करें तो सदस्यों को शांति से सुनना चाहिए और उनको आप समय दीजिए, जो जवाब देना चाहे वो जवाब दें। लेकिन 40 मिनट में अटल जी मुश्किल से 10-5 मिनट बोल सके होंगे, ये अच्छी बात नहीं। तो इसलिए मैं अपील करूंगा सब आदरणीय मेंबरों से कि आपको अगर कोई ऐसी बात हो तो आपके बाहरी आने में आप कुछ रिप्लाई दे सकते हैं। ऐसे टोका टोकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अब सभापति महोदय, मैं आर्टिकल 356 की चर्चा कर रहा हूं, उसमें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। ये मैं मांग जरूर कर रहा हूं कि जब सब रास्ते बंद हो गए और कोई रास्ता खुला नहीं है, तो फिर इस परिस्थिति का तकाजा ये होगा कि आर्टिकल 356 का उपयोग किया जाए। फिर प्लीज, यूनाइटेड फ्रंट ने भी आर्टिकल 356 को खत्म करने की बात नहीं कही है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बनी है, वो विचार कर रही है और उसका दुरुपयोग रोका जाए, इसका प्रबंध करना जरूरी है। लेकिन अब जैसे बिहार की स्थिति हो गई है, वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं चल नहीं रही है, अदालत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता था जिसका अवलंबन नहीं किया गया, नहीं किया जा रहा, और ये सुझाव उस दिन स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में आयोजित बैठक में श्री सी सुब्रमण्यम ने रखा था। उन्होंने कहा कि बिहार में राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगाई जाने वाली चार्जशीट को देखा है। मुख्यमंत्री पर जो 4 आरोप लगे हैं और उन पर जब मुकदमा चलाने की मांग हुई, तो मुख्यमंत्री पर मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि गवर्नर की अनुमति नहीं है। और गवर्नर ने कहा कि आरोप कौन से हैं, चार्जशीट कहां है। 37 दिन तक गवर्नर महोदय उस पर विचार करते रहे। जरूर उन्होंने गहरा अध्ययन किया होगा, विधि शास्त्रियों की राय ली, एडवोकेट जनरल से परामर्श किया और फिर उन्होंने इस बात की इजाजत दी कि ठीक है, प्राइमा फेसी केस है और चार्जशीट लग सकती है। अब इसके बाद क्या गवर्नर महोदय का और कोई कर्तव्य नहीं? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि चार्जशीट अगर लगा दी जाएगी तो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ कहीं भी, और बिहार का विशेषकर बिहार में, साक्ष्य जुटाना एक असंभव काम होगा? 6 के करीब लोग संदेहास्पद स्थितियों में मारे गए। कौन खिलाफ गवाही देगा? कौन सत्य का उद्घाटन करेगा?
छोटे मुकदमों में इसलिए कि गवाहों को प्रभावित न कर दें, बेल देने से इनकार कर दिया जाता है। आज बेल देने से इनकार किया, ये अच्छी बात है, लेकिन गवर्नर महोदय ने सोचा नहीं, क्या केंद्र से परामर्श नहीं किया?